जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र को देखने वाले हैं। इससे पहले हम कंकाल तंत्र को देख चुके हैं और समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसकी बारी है, यानी कि पाचन तंत्र की बारी है। इस पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे कि हमारा खाना किस प्रकार कहाँ से होते हुए और कैसे, कितनी लंबी आहार नाल क्या होती है, कैसे खाना जाता है, कहाँ अमाशय होता है, कहाँ अग्नाशय होता है, कहाँ छोटी आंत होती है, कहाँ बड़ी आंत होती है, कहाँ गाँव की भाषा में कह देते हैं छोटी आंत, लेदा, पचौनी, ये सब कहते हैं। तो वो समझेंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं पाचन तंत्र में। अब देखो, पाचन तंत्र ही हो जाता है। पाचन तंत्र कहते किसे हैं, पहले तो यही हो जाता है। पाचन तंत्र होता है जो अंग खाना यानी कि भोजन को पचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और उनका समूह ही क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है, यानी कि पाचन तंत्र कहलाता है। कह सकते हैं तंत्र मिस हो जाता है जब कई क्या हो जाए, कईयों का क्या हो जाए, जुड़ाव हो जाए, कईयों का समूह बन जाए, तो उसे क्या कह देते हैं, तंत्र कह देते हैं। इसी प्रकार जो पाचन में पचाने में क्या होते हैं, जो अंग क्या होते हैं, सहायक अंगों का समूह ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। अब पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या कहलाता है, समझ गए आप, ठीक है। तो अब देखो पाचन क्या होता है, पाचन को ध्यान से समझना। पाचन क्या है, जो जटिल पदार्थ है और उसको सरल पदार्थ में क्या कर देना है, विभक्त करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो जो जटिल पदार्थ था उसके सरल पदार्थों में विभक्त कर दिया, उसे पाचन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब देखो, जो पाचन क्रिया है, जो क्रिया है वो देखो क्या है, वो यांत्रिक क्रिया तथा रासायनिक क्रिया दोनों, या तो ऐसे कहें भौतिक तथा रासायनिक क्रिया दोनों प्रकार की क्या होती है, जो पाचन क्रिया होती है वो दोनों प्रकार की इसमें क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। इसको यांत्रिक को फिजियो कह देते हैं और रसायन को क्या कह देते हैं, केमिकल कह देते हैं। अब पाचन जो तंत्र है वो मानव में देखो क्या, मानव में जो पाचन तंत्र मिलकर बना है उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो क्या हो जाएगा, मानव में आहार नाल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, पाचक क्या हो जाएंगी, ग्रंथियां हो जाएंगी। कितने भागों में होगा, दो भागों में होगा। जो पाचन तंत्र है वो कितने भागों में होगा, दो। एक तो क्या हो जाएगा, आहार नाल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, पाचन ग्रंथियां हो जाएंगी। अब देखो आहार नाल को समझ लेते हैं। देखो आहार नाल क्या होती है, आहार नाल को बहुत ध्यान से समझना है। ये मुख से लेके कहां तक, गुदा तक होती है। अब जैसे ये मैंने ये कोई लड़का बनाया है, मान लो अभी ये टेम्परेरी चित्र बना लिया, तो यहां से इसके मुंह से लेके जहां तक ये मल त्याग करता है, ये पूरा ही क्या कहलाता है, इसका पाचन तंत्र कहलाता है। ये जो नली बनी हुई है पूरी ही, वो क्या कहलाता है, पाचन। अब इसमें विभिन्न प्रकार के क्या आएंगे, अंग आएंगे, तो उन्हीं को क्या कह देते हैं, आहार नाल कह देते हैं। आहार नाल की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 8 से 10 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है, 8 से 10 मीटर के बीच की होती है। और इसकी जो अगर फीट में बात की जाए तो औसतन लगभग 32 फीट के लगभग करीब क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। लंबाई अगर की जाए तो इसकी 32 फीट या मीटर में बात की जाए तो 8 से 10 मीटर होती है। अब इसकी शुरुआत देखो कहां से होती है। शुरुआत जो भी पाचन तंत्र है, तो पाचन का सबका जो मानव में पाचन तंत्र जो शुरुआत होता है वो कहां से होता है, मुख से होता है। तो अब मुख से शुरुआत होगा तो आहार का पहला ही क्या हो जाता है, मुख। क्या हो जाता है, मुख, गुहा। देखो गुहा में कहते हैं खाली स्थान जहां भी होता है। तो अब मुंह में क्या है, खाली स्थान है, तो उसे क्या कह देते हैं, मुख, और जो खाली स्थान है उसे क्या कह देते हैं, गुहा, ठीक है। तो बक्कल कैविटी कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं, गुहा को क्या कहते हैं, कैविटी, ठीक है। तो समझ गए, आहार नाल जो पहले शुरुआत कहां से होगी, मुख, गुहा, ये क्या होगा, मुख। अब ये मुख है, मुख के बाद ये कहां पड़ेगा, पाइप नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगी, ग्रास नली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रास नली हो जाएगी, जिसमें खाना नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो ग्रास नली हो जाएगी। ग्रास नली के बाद क्या आ जाएगा, अमाशय आ जाएगा। ये जो लगा हुआ है वो क्या आ जाएगा, अमाशय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाशय आ गया, ठीक है। अमाशय के बाद क्या आ जाएगी, छोटी आंत आ जाएगी। ये जो दिख रही है ये वाली, ये तो वो क्या हो जाएगी, छोटी आंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी आंत हो जाएगी। और छोटी आंत के बाद क्या आ जाएगी, बड़ी आंत आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा, मलाशय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मलाशय आ जाएगा। और मलाशय के बाद क्या आ जाएगा, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, गुदा। ये क्या हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। इतना समझ गए। तो आप अभी आपको बस ये अंग समझने हैं, अभी नहीं, इसमें पूरे तो अंग नहीं हुए हैं। जैसे ही हम इसको आगे पढ़ाने वाले हैं तो अंग बाय क्रम आपको समझना है। लेकिन अभी आपको इतना समझ लेना, पहले क्या आएगा, मुख हुआ से ग्रास नाल से क्या आ जाएगा, अमाशय से क्या आ जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत से बाद मलाशय के बाद गुदा। तो याद आप 3-4 बार बोलेंगे तो याद रखना। देखो आहार नाल का क्या हो जाएगा, कहां से शुरुआत होती है, मुख से लेके गुहा तक। अब शुरुआत करेंगे, मुख, गुहा हो गया, ठीक है। मुख क्या हो गया, मुख से लेके गुदा तक, सॉरी। तो देखो क्या हो जाएगा, मुख, गुहा हो गया। मुख, गुहा के बाद ग्रास नाल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, अमाशय आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, छोटी आंत आ जाएगी, बड़ी आंत आ जाएगी, और बड़ी आंत के बाद क्या आ जाएगा, मलाशय आ जाएगा, ये गुदा। ये क्या हो गया, छोटी आंत हो गई। समझ में आया। तो हम आगे और भी इसे और अच्छे से बताने वाले। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। जैसे ये लीवर लगा होता है, तो ये लीवर लगा होता है, तो इसे पूरा ही यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पेंक्रियाज लगा होता है, अग्नाशय, ये अमाशय है, इसकी ठीक नीचे क्या लगा होता है, अग्नाशय। यहाँ पे 3 एंजाइम निकलते हैं, वो भी सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं मुख से। और मुख में इसमें सर्वप्रथम की दांत को पढ़ लेते हैं। देखो दांत को जैसे ही टॉपिक पढ़ लेंगे, दांत के बाद फिर जीभ रह जाती है, जीभ को सेंस ऑर्गन में पढ़ लेंगे, तो जीभ को बाद में पढ़ लेंगे। पहले दांत को पूरा ही ध्यान से समझ लेते हैं। देखो जो दांत होता है,
दांत यानी कि तीत, क्या होता है तीत। अब देखो दांत क्या होता है, दांत को ध्यान से समझना है। दांत तीत क्या होता है, तीत देखो जो तीत है वो कठोर ऊतकों से मिलकर बना होता है। कई लोग कह देते हैं कि दांत हड्डियों के मिलकर बने होते हैं, हड्डियों के नहीं होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, कठोर ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, कठोर ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हड्डियों से बने, अस्थियों के, ये कठोर ऊतकों के मिलकर बने होते हैं। और दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। देखो और इसके डॉक्टर को डेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटल सर्जन, डेंटल सर्जन कहते हैं, डेंटल सर्जन। कई और लोग जो दांत का डॉक्टर है उसे डॉक्टर ही नहीं मानता। समस्या तो इस बात की हो जाती है, तो जो दांत का डॉक्टर होता है वो उसे क्या कहते हैं, डेंटल सर्जन कहते हैं। तो अब इसको अध्ययन को क्या कह देते हैं, ओडोंटोलॉजी कह देते हैं। अब देखो दांतों में निर्माण किस प्रकार होता है, जो दांत होते हैं वो किन किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। दांत में देखो 85% क्या, 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कईयों एग्जाम में कैल्शियम फॉस्फेट ही पूछ दिया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप याद रखना Ca3PO4 का होल 12, Ca3PO4 का होल 12। ठीक है, तो दांतों में 85% किससे बने, कैल्शियम फॉस्फेट। 10% कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, CaCO3 आ जाता है। क्या आ जाता है, 10% क्या आ जाता है, तो कितना हो गया 95, कितना हो गया 95, तो यानी कि 10% क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 आ गया। क्या आ गया, CaCO3। और शेष किसका बना होता है, कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। जो शेष नाश रह जाता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम। तो सर्वाधिक अगर तत्व पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। और सूत्र Ca3PO4 का होल 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जो दांत का होता है वो परतों में बटा होता है। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामिल। यह सबसे, जो दांत की परत होती है वो सबसे क्या होती है, ऊपर क्या होती है, सबसे कठोर अगर कोई परत होती है तो ये इनामिल ही होती है। जब भी कीड़ा ईड़ा लगता है तो सर्वप्रथम इनामिल को काटने में बहुत समय लगता है। जैसे ही इनामिल को काट देता है, जैसे ही डेंटाइन में कहता है, वैसे ही एकदम आपके क्या होने लगता है, दर्द और पानी आने लगने लगता है। तो जब भी डेंटाइन से अगर कीड़ा ईड़ा जो भी दांत में लग जाता है तो किसमें जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा वैसे ही आपको क्या होने लगता है, हल्का सा पानी सा लगने लगेगा, दर्द लगेगा। जब इसे भी काट देता है तो दांत क्या हो जाता है, आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना सबसे दांत की कठोर परत क्या होती है, ऊपरी परत होती है। ऊपरी परत को दांत के इनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामिल, सबसे कठोर। और ये देखो सर्वाधिक कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं दांत, ऊपर भी बता दिया कैल्शियम फॉस्फेट के। लेकिन जब एक विधि के द्वारा क्या हुआ था, विधि के द्वारा कैल्शियम फॉस्फेट को उस पर क्या किया जाता है, अपने आप भी बनता है, कह तो नहीं सकते कि अपने किया जाता है, कि अपने आप बनी बनता, उस बनने की विधि को ही कैल्शियम क्या कह देते हैं, एपेटाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एपेटाइट। ये क्रमानुसार जुड़ते चले जाते हैं, बहुत ही घनिष्ठ, तो उसी को क्या कह देते हैं, कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। और वैसे अगर कहते हैं दांत सर्वाधिक किससे मिलकर बना है तो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना है। किससे बना, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4, और शेष 10% भाग CaCO3 का। ठीक है, तो और अब ऊपरी परत की दांत को क्या कहते हैं, इनामिल। सबसे कठोर ये परत होती है, यहाँ से बहुत ज्यादा भर भर के एग्जाम में सवाल पूछता है। इसके बाद आ जाता है जो अंदरूनी परत है उसे डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। और ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अब आ जाता है कि दांतों का इनका क्षरण किस प्रकार होता है। तो दूसरी परत पहली ऊपर समझ इनामिल हो गई, दूसरी क्या हो गई, डेंटाइन हो गई। इसके बाद आ जाता है कि दांतों को जो क्षति होती है, क्षरण होता है, वो किस गैस से होता है, तो क्लोरीन गैस के कारण क्या होता है, फ्लोरीन के कारण क्या होता है, दांतों का क्षरण शुरुआत हो जाता है। छोटे बच्चे जितने भी होते हैं, चॉकलेट में जो फ्लोरीन होता है वो भर भर के होता है, और छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं, ये चॉकलेट खाते रहते हैं, इस कारण वो उसमें फ्लोरीन होता है, उनके दांतों का क्या कर देता, काट देता। अच्छा, जो चॉकलेट खाते हैं उनका मान, अगर दांत का मान, पीएच मान, जो पीएच पैमाना बताया था, इसमें पैमाने में विलयन की अम्लता या क्षारीयता को पता लगाते हैं। पीएच पैमाना जो होता है उसमें 0 से लेके 14 तक के क्या होते हैं, मान होते हैं, और इसमें 7 को उदासीन माना जाता है, 7 माना जाता है पानी को। किसको माना जाता है, पानी को। 7 उदासीन, पानी उदासीन मान लिया जाता है। अगर 7 से कम है, अगर 6.8 भी है तो वो कैसा हो जाता है, अम्लीय। अगर 7.1 भी है तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाती है कि अगर मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो उसके मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो कईयों तो इसमें क्या करता है, सेंटा फ्रेश खा लेता है, और कईयों तो ऐसा मांगता है, पास बैठ जाएगा आपके और एकदम मुंह खोल देगा, ऐसा कर देगा। तो लड़का, देखो लड़का तो कह देता है, ज्यादातर लड़कियां जब नहीं कहती हैं उतना ज्यादा, कईयों लड़कियों के मुंह से, ऐसा नहीं है लड़का लड़कियों दोनों के मुंह से मांग आती है, तो लड़कियां नहीं कहती हैं ज्यादा, लेकिन लड़का कह देता है कि अरे यार थोड़ा मुंह को थोड़ा हटा के मुंह खोलो। तो जैसे ही उसका मान, पीएच मान 5, कई लोग गुटखा खाते हैं तो उनका भी नीचे चला आता है, 5.5 से आता है, वैसे दांत का क्षरण शुरुआत हो जाता है, और दांतों से महक आना शुरुआत हो जाती है, एकदम दुर्गंध सी आने लगती है। तो कितना हो जाता है। और अगर गैस की बात की जाए तो सर्वाधिक दांत को जो क्षति पहुंचाती है वो फ्लोरीन गैस हो जाती है, अगर पीएच मान 5.5 से कम, और अगर इसका बहरहाल 5.5 ऊपर ही रहना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम कोलगेट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है लगातार। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि दांत जो
दांत, अब दांत निकलने की बात होती है, कई बच्चों के 1 से 1.5 साल के बीच दांत निकलना शुरुआत हो जाते हैं, लेकिन 12 से 14 वर्ष तक उनके 20 जो दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, दूध के दांत कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दूध के दांत कह देते हैं। तो एक अवस्था होती है जिसमें क्या कह सकें 1 से 12 वर्ष के बीच या 14 वर्ष तक कितने दूध के दांत निकलते हैं, इनकी संख्या 20 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है इनकी संख्या, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। अब जैसे ही दूध के दांत निकल जाते हैं, जैसे 14 वर्ष होगा उसके बाद क्या निकलने लगते हैं, दांत निकलने लगते हैं, और उनकी संख्या कुल मिला के 32 होती है। सर्वाधिक लेट इसमें एक अलग अलग निकलती जाती है, जिसे आपको अक्ल की दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ल की दाढ़ पीछे निकलती जाके, कईयों की वो 18 के बाद और 18 से 24 के बीच निकल ही आती है, तो उसे क्या कहते हैं, तब मिला के कुल दांत वयस्क के हो जाते हैं 32 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 32। और पूरे अगर जीवन काल में बात की जाए तो पहले तो 20 निकलते हैं दांत, और 20 के बाद कितने और निकलते हैं, 32। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 52 दांत पूरे जीवन काल में हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, 52 दांत जो है पूरे जीवन काल में हो जाते हैं। अब इसके बाद समझते हैं दांतों के प्रकार को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब तक। अब दांतों के प्रकार को देख लेना। अब देखो दांतों के प्रकार को बहुत ध्यान से समझते हैं। दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार अगर बात की जाए तो कुल मिला के ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने मिलकर 4। पहला आ जाता है कृंतक दांत। अब देखो कृंतक दांत क्या होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, आगे काटने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं, इनकी कुतरने के लिए मदद करते हैं। जो भी आगे जिससे भी आप पहले दांत लगा देते हो वो कृंतक ही होते हैं। कोई भी चीज आप खाओगे तो पहले किसको लगाते हैं, कृंतक को। इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर। जैसे आप कोई खाना काटते हो तो इन्हीं से काटते हो, ये 2 इधर लगे वो 2 इधर, यानी संख्या में कुल बात अगर की जाए तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, वो 4 ऊपर और 4 कहां होते हैं, नीचे। संख्या में कही जाए तो 8 दांत हो जाते हैं, और इन्हीं को नोज टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज टीथ। और नोज टीथ क्यों कहते हैं, देखो ये ठीक नाक के क्या होते हैं, ठीक नीचे होते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कह देते हैं, नोज टीथ कहते हैं। ये दिखते हैं कितने, ये 4 जो दांत दिखते हैं वो क्या हो जाते हैं, कृंतक हो जाते हैं। ये ठीक नाक के कहां, नीचे होते हैं, इसी कारण इन्हें नोज टीथ कह देते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या की बात कर देते हैं तो 8 हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है रदनक। क्या आ जाता है, रदनक। अब रदनक को ध्यान से समझना, ये जब ये क्या होता है, एक इधर दांत खड़ा होता है, एक इधर खड़ा होता है, ऊपर 2 जबड़े में हो जाते हैं और नीचे हो जाते हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और इनका काम होता है, ये भोजन को क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं। क्या करते हैं, भोजन की चीर फाड़ करते हैं। जितना भी जंगली जानवर कोई भी होता है जो मांस खाता है, उसका यही कृंतक ही बड़ा होता है, रदनक ही बड़ा होता है। कैनिन, कैनिन क्या होता है, उसका बड़ा होता है। और जितना भी कोई जंगली जानवर जो मांस खाता होगा उसका हर हाल में, ये शेर है तो शेर का देखा यही बड़ा होता है। अब गांव में कह देते हैं लोग भूत, वैसे तो हमने ये तो भूत का आवाज नहीं बता सकते, लेकिन कहते हैं भूत का, जितना भी आपने फिल्म देखा होगा भूतिया फिल्म, उनमें सब में जो भी भूतनी या भूत बनता है उसका यही वाला दांत क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कौन वाला बढ़ा दिया जाता है, रदनक वाला बढ़ा दिया जाता है। क्या वाला, रदनक वाला। तो एकदम हैवी हो जाएगा और कहेगी एकदम, दांत दिखाएगी एकदम, लड़की होगी तो कहेगी आई एम मंजुलिका, अब तुमको हम क्या करते हैं, दांत दिखाते हैं। समझ में आया। तो कौन सा दांत बड़ा होता है, रदनक बड़ा होता है। तो भोजन का क्या करता है, चीर फाड़ करता है। मांसाहारी जीव जितने भी होते हैं उनमें ये क्या होता है, लंबा होता है। इन्हें आइस टीथ कहते हैं। ये आंख के ठीक सिर पे यहाँ पे लगे होते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कह देते हैं, आइस टीथ कह देते हैं। किसको, कैनिन को, यानी कि रदनक को। संख्या में बात की जाए, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा, एक नीचे होगा, कुल मिला के ये 4 हो जाएंगे। और जबकि कृंतक बता दिए थे वो कितने बता दिए थे, 4 ऊपर, 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 8। फिर आ जाता है प्रीमोलर। अब प्रीमोलर को देखो क्या करते हैं, ये भोजन को, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद पहले तो काट लिया, कृंतक ने काट लिया, और रदनक, और किसने, रदनक ने क्या कर दी, चीर फाड़ कर दी। इसके बाद आ जाता है प्रीमोलर। अब प्रीमोलर क्या करता है, उसे हल्का सा पीसता है। क्या करता है, पीसता है, यानी कि इधर उधर क्या कर दबाव देता है। तो जब भी दाढ़ आड़ में जब भी आप दाल आल खाते हैं तो इसमें कोई कड़ड़ चला जाता है, तो आपका यहाँ पे प्रीमोलर पे जाके आपको क्या होता है, एहसास होता है। कोई कोई तो मोलर पे लाके मारता है दाढ़ एकदम हैवी, एकदम कत्थक, जो भी पत्थर होता है फूट जाता है, फिर उसे कहेगा बाहर निकालता है, और फिर उसमें देखता है कहां पे पत्थर था, निकाल के फेंक के फिर खा जाता है। ठीक है, तो कौन सा दांत हो ये पहले। अब इसके बाद क्या आ जाते हैं, रदनक के बाद आ जाते हैं अग्र चबड़क। अग्र चबड़क ये भोजन को चबाने में, और बच्चों में क्या होता है, अग्र चबड़क नहीं होते हैं। क्या होते हैं, बच्चों में अग्र चबड़क नहीं होते हैं। इन्हें चीक टीथ भी कहते हैं, गाल, यानी कि गाल दांत भी कहते हैं, चीक टीथ कहते हैं। ये गाल के इधर होते हैं तो इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, चीक टीथ कह देते हैं। और संख्या की बात की जाए तो 4 ऊपर होते हैं और 4 ही कहाँ होते हैं, नीचे। कुल मिला के हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो बताया कृंतक, कृंतक की संख्या 4 ऊपर 4 नीचे। फिर बताया रदनक 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन को चीर फाड़ करें। फिर बताया अग्र चबड़क यानी प्रीमोलर, ये क्या करें, भोजन को चबाने में, बच्चों में नहीं पाए जाएंगे। इन्हें चीक से, इन्हें कहते हैं नोज, इन्हें क्या कहते हैं, आइस, और इन्हें क्या कह देते हैं, चीक। अब आ जाता है मोलर, चबड़क। ये क्या करता है, खाने को क्या करता है, पीसता है। क्या करता है, पीसता है। तो ये देखो आप मोलर को ध्यान से समझ लो। चबड़क को क्या करते हैं, ये भोजन को खूब ढंग से चबाने और तथा पीसने का काम करते हैं। कौन काम करता है, वो मोलर काम करता है। कौन, मोलर काम करता है, भोजन को
चबाने तथा पीसने में काम करता है। बच्चों में जो मोलर होते हैं, हम लोगों में कितने मोलर होते हैं? हम लोगों में देखा जाए तो 3 मोलर होते हैं। क्या होते हैं? 3, लेकिन बच्चों में 3rd मोलर नहीं होता है। इन्हें विजडम टीथ भी कहते हैं, अकल की दाढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकल की दाढ़। किसको? मोलर को। किसको? मोलर को। ये क्या होते हैं? मोलर। देखो अकल की दाढ़, ये जो बच्चों, हम लोगों में जो अकल की दाढ़ होती है वो लगभग 23 से 24 एज के बीच निकल आती है, यानी कि वयस्कों में 23 से 24 के बीच क्या हो जाती है? ये अकल की दाढ़ निकलती है, लेकिन बच्चों में इस 3rd मोलर की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, अब इसका देखो हम सूत्र के द्वारा समझेंगे। आपको इस प्रकार याद नहीं हुआ होगा, लेकिन अब आपको याद करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। देखो कुछ और भी बातें हैं, जैसे पक्षियों में जो दांत होते हैं वो किसका रूप ले लेते हैं? चोंच का रूप ले लेते हैं। हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है वो कौन सा होता है? इंसीजर होता है। कौन सा होता है? इंसीजर होता है, यानी कि कृंतक होता है। क्या होता है? कृंतक होता है, इंसीजर आगे निकला होता है। ठीक है, अब देखो दांत के फार्मूला को डेंटाइन फार्मूला से समझ लेना है। अब सर्वप्रथम देखो क्या है, पहले किसको देखते हैं? इंसीजर को देखते हैं। अब इंसीजर देखो इस प्रकार आप बांट लो दांत को। किस प्रकार बांट लो? ऐसे पकड़ो, ऐसे 2 दांत इधर पकड़ो और 2 दांत इधर पकड़ लो, तो 2 दांत इधर हो गए, ये 2 दांत, जो 2 दांत हो गए तो ये कौन से हो गए? इंसीजर हो गए। क्या हो गए? इंसीजर, यानी कि कृंतक हो गए। 2 हो गए तो याद रखना कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2 हो गया, तो कितने? 2 ये हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इधर पकड़ो तो एक यहाँ क्या लगा होगा? रदनक लगा होगा। क्या लगा होगा? रदनक। तो रदनक का कितना हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? एक क्या हो गया? एक इधर और एक इधर, आधा आधा है और बाद में इसे जोड़े में बना लेना। ठीक है, तो 21 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 21। पहले में कितने थे? 2, आगे कितने आए? 2, और इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो ये पहला पकड़, 2 पकड़ लिए इधर, तो आधा आधा बांट लिया मैंने, इधर इधर बांट लिया, तो 2 ये इंसीजर हो गए। इसके बाद ये क्या आ जाएंगे? रदनक आ जाएंगे, चीर फाड़ करने वाले। एक कितना आ जाएगा? एक चीर फाड़ करने वाला, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अगर जोड़ी में जब बात करने जाओगे तो 21 तो 23 याद रखना, 21 23 ऊपर, 21 23 नीचे। ठीक है, तो अब 2 ये देख लिए आगे वाले कृंतक। कृंतक के बाद एक ये आ गया रदनक। अब रदनक के बाद देखोगे 2 ही, फिर क्या देखना है? क्या देखना है? 2 ये हो गए मोलर। क्या हो गए? 2 प्री मोलर हो गए। ये देखो यहाँ पे देखेंगे 2 क्या हो जाएंगे? प्री मोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्री मोलर हो जाएंगे। और शेष पीछे वाले ये 3 क्या हो जाएंगे? मोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोलर। ये क्या हो जाएंगे? मोलर हो जाएंगे। और इस प्रकार इतने ये 2 और 1, 2 और 3 ये कुल मिला के इधर दांत हो गए, और इतने किधर हो जाएंगे? इधर। तो आप ये ना सब याद करके एक ट्रिक के रूप में याद कर लो। 21 23 याद रखना। 21 की बात करेंगे तो 2 जोड़ी हो जाएंगी, संख्या में कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, और जो कृंतक हो गया उससे 2 जोड़ी हो गया, तो 2 जोड़ी में कितना हो गया? 2 जोड़ी में कितना हो गया? 4 हो गया, तो 4 आप कृंतक हो गए। कृंतक के बाद फिर 21 आपको याद करना। क्या करना? 21। तो 21 से 2 तो हट गया, अब कितना गया? 1। तो 1 में क्या आ जाएगा? रदनक आ जाएगा। वो तो संख्या में कितने हो जाएंगे? 2 जोड़ी, एक इधर और एक इधर, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए, और एक जोड़ी ये हो गए, एक जोड़ी ऊपर और एक जोड़ी नीचे हो गए। फिर इसके बाद आ जाएंगे 2। क्या आ जाएंगे? 2 प्री मोलर आ जाएंगे। प्री मोलर जोड़ी में आप याद रखना, ये क्या हो जाएंगे? प्री मोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये प्री मोलर, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, तो ऊपर की अगर आपको ये याद करना, इसी प्रकार के आ जाएंगे 3 या क्या आ जाएंगे? थर्ड में मोलर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मोलर। तो आप ये मैंने जोड़े की ट्रिक लिख दी है। 21 23 आप याद रखना, 21 23 ऊपर, 21 23 नीचे। अगर दांतों की कृंतक पूछ दे तो 2 जोड़ी, और रदनक पूछ दे तो 1 जोड़ी, और प्री मोलर यानी कि क्या पूछ दे? अग्र चबड़क पूछ दे तो 2 जोड़ी, चबड़क पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 3 जोड़ी हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे लिख दिया, तो ऊपर नीचे कुल मिला के अगर जोड़ोगे तो इनका पूरा निकालोगे तो कितने दांत निकल आएंगे? 32 दांत निकल आएंगे। कितने निकल आएंगे? 32। जबकि बच्चों में देखा जाता है, बच्चों में देखो आगे के जो 4 दांत होते हैं कृंतक, वो तो कुतरने के लिए 4 दांत होते हैं। बच्चों के लिए फार्मूला 21 कितना हो जाता है? 2102 हो जाता है। कितना होता है? 21 उनमें प्री मोलर होता नहीं और मोलर होता है अंत में। वो भी संख्या में कितने? 2 जोड़ी होते हैं। 2 कहाँ ऊपर हो जाते हैं और 2 ही कहाँ हो जाते हैं? नीचे। तो कुल मिला के बच्चों के दांत अगर निकालने जाओगे तो भी निकल आएंगे 20 दांत निकल आएंगे, जिन्हें दूध के दांत कहते थे। देखो इसमें क्या हो जाता है? इन बच्चों में ये वाला मोलर गायब हो जाता है, ये वाले प्री मोलर नहीं होते बच्चों में। क्या नहीं होते हैं? ये वाले प्री मोलर नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने दांतों को, अब दांतों के बाद पढ़ेंगे पाचन के जो आगे, अब इसके बाद पाचन ग्रंथियां पढ़ेंगे। पाचन ग्रंथियां के बाद फिर यहाँ ग्रासनाल। ठीक है, ग्रासनाल से पहले पढ़ लेंगे यहाँ पे लैरिंग्स फेरिंग्स को पढ़ लेंगे। तो ये अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या वीडियो में समझ में आपको आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट अवश्य करें। सभी को हमारा जय हिंद। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना।